पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को राज्य में लागू करने से इनकार कर दिया था और अब जब ये प्रक्रिया चल रही है तो इस दौरान इसे लेकर चुनाव आयोग पर सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे विपक्ष के आरोप और पुख्ता होते दिखाई दे रहे हैं। नाम कटने से लेकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिशों तक पश्चिम बंगाल में इस प्रक्रिया को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे आयोग बुरी तरह घिर गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जिस जल्दबाजी में चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है, उस पर तो सवाल पहले से ही उठ रहे थे और अब इस प्रक्रिया को लेकर जो खुलासा हुआ है उसने चुनाव आयोग को ही कटघरे में ला दिया है। अब तक इस प्रक्रिया के तहत 58 लाख लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। बड़ी बात तो ये है कि ज्यादा नाम उन क्षेत्रों में कटे हैं जहां टीएमसी मजबूत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र, जहां से ममता विधायक है। इस सीट से पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर डिलीट किए गए हैं। ये वोटर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से लगभग 4 गुना ज्यादा है। और यही नहीं, अब 1,65,00,000 मतदाताओं के एसआईआर फॉर्म में गड़बड़ी भी पाई गई है। चुनाव आयोग की तरफ से मिले आंकड़ों के मुताबिक करीब 85 लाख वोटर्स के पिताओं के नाम में गड़बड़ी सामने आई है। करीब 13.5 लाख वोटर्स के माता पिता एक ही हैं। इनमें से 11,95,000 वोटर्स 15 साल की उम्र से पहले ही पिता बन गए। राज्य में 6 बच्चों के पिताओं की संख्या 24,21,000 है। आंकड़ों के मुताबिक 3,45,000 40 साल की उम्र से पहले दादा बन गए हैं। अब चुनाव आयोग को इन सभी वोटर्स की जानकारी दोबारा वेरीफाई करनी होगी ताकि ड्राफ्ट लिस्ट में कोई खामी ना रहे। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर जानकारी वेरीफाई करेंगे और फिर उन्हें हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब महज 2 दिन बाद 16 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी है, यानी प्रक्रिया पूरी करने के लिए और इस गड़बड़ी को अब सुधारने के लिए चुनाव आयोग के पास पर्याप्त वक्त भी नहीं बचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में जिस मकसद से अलग अलग राज्यों में इस प्रक्रिया को किया जा रहा है, चुनाव आयोग उसे पूरा करने में कामयाब हो पाएगा, या हकीकत में इसका उद्देश्य केवल नाम काटना ही है, जिसके आरोप विपक्ष लगा रहा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।